वाक्य क्या है? इस डिनरी का आदर्श वाक्य क्या है? उठो और चलो, जागो और मसीह के साथ आगे बढ़ो। उठो, जागो और मसीह के साथ बढ़ो। कमाल है, तो यूथ कमाल है। कल का निर्माण है, आज का अभिमान है। कल का निर्माण है, आज का अभिमान है। बढ़ता हुआ कदम, उठती हुई आंधी, दूर तक जाती नजर, पास की भी खबर। मौके कई हजार, हर परीक्षा करता पार। उम्मीदवारों की धड़कन, जोश कण कण, हारने का डर नहीं, ना जीतने का जश्न, ना रुकने का नाम, ना खुद पर लगाम। तेरी बेताबी में भी है अजीब सी ताल, ये यूथ तू कमान। माना तेरी जिंदगी, माना तेरी तेज भागती जिंदगी जरूरी है, पर तेरी खुद से बढ़ रही है दूरी। तू रुकता नहीं, थमता नहीं, तेरी बाँह फैलती जिंदगी में भी कोई कस कर गले लगाता नहीं। दुनिया भर की जानकारी तेरे कदमों पर, खुद से मुलाकात अभी अधूरी है, पर हम समझ रहे हैं तेरी तेज भागती जिंदगी जरूरी है। पर इस भागती जिंदगी में अपने लिए वक्त निकाल। तू जैसा है जितना है, तू जैसा है जितना है, उसे कम मत आंक। फुर्सत में अपने भीतर झांक, ये यूथ तू कमाल। तो साथ मिल करके किसी भी कार्य को करते हैं तो क्या होगा? उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो वो शक्ति आपके पास है, लेकिन हम सोचते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, यही बात है। लेकिन वो शक्ति आपके पास है और उस शक्ति को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। बस थोड़े से हमको कोशिश करने की आवश्यकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आज के इस टॉक के लिए मैंने यही तैयार किया है कि आधुनिकता, ईश्वर और आधुनिकता में सामंजस्य। आप सभी जानते हैं कि आज विज्ञान और तकनीकी ने क्या किया है, हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। और एक हाथ में हमारे पास मोबाइल है, और हम जानते हैं मोबाइल के बिना रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। खाने के बिना एक समय हम क्या, एक टाइम हम खाना नहीं खाएंगे, पर 1 मिनट के लिए मोबाइल नहीं देखेंगे तो भूख भी नहीं लगती है। तो हमारी अब हम क्या हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं इस मोबाइल से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके बिना रह नहीं सकते। मोबाइल हमारे पास है और इंटरनेट के माध्यम से हम क्या है, पूरे संसार से जुड़े हुए हैं। और इतना है, तभी केवल हम दूसरों को बता सकते हैं। मैं हमारे बच्चों को बार बार यही कहती हूँ, जो ज्ञान आप में नहीं है, जो ज्ञान आप में नहीं है, क्या आप किसी और को सिखा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए आज ये यूथ, आज के यूथ आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि आप नेक्स्ट पीढ़ी को क्या देंगे, क्या देंगे। हम यही सोचते, ज्यादातर युवा भाई बहन यही सोचते हैं कि दूसरे को हमें क्या करना, हमें क्या मतलब है, हम नहीं जाते, क्या कोई मतलब नहीं है। लेकिन हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, आप अगली पीढ़ी को क्या देंगे। जब तक आप में जो गुण नहीं है वो आप कैसे ट्रांसमिट करेंगे। तो उस गुण को जानेंगे तभी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो प्यारे भाई बहनों, इसलिए जितना ज्यादा सीख सकते हो सीखने की कोशिश करो और उसे दूसरों को बांटने की कोशिश करो। मैं सिंस स्कूल में मैं यही कहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप युवा भाई बहन यहाँ आते हैं और आप प्रेजेंट करते हो। जिस प्रकार आप नाच गान में अच्छे हो, सब कुछ अच्छा करते हो, मेरी यही आपसे निवेदन है कि आप पढ़ाई में अव्वल कीजिए, आइए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए। अभी जो भी हम देखते हैं कि सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये सब पहले पढ़े लिखे लोग हैं। तो अभी के लिए भी, अभी जब तक हम नहीं करेंगे, और आप लोग जान रहे कि आज हमारा समाज समस्याओं से जूझ रहा है।
उनकी नीति, उन्होंने जो नीति बनाई वो नीति सफलतापूर्वक वो कर रहे हैं। लेकिन क्या हम ऐसे ही सोते रहेंगे? हम नहीं सोच रहे, लेकिन जब ऐसे ग्रुप, ऐसे होल एरिया, छोटा नागपुर एरिया को देखा जाता है तो अगले 10 साल में, अगले 5 साल में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि हम आदिवासी क्षेत्र यहाँ रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि अजी फादर ने भी बताया कि हम अपनी भाषा को, अपने कुड़ुख बोली को नहीं जान रहे हैं। धीरे धीरे ये जो आदिवासी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो सोचने की बात है, किसी और को करने की बात नहीं है। मैं और आप क्या करेंगे समाज के लिए? मैं और आप समाज के लिए क्या करेंगे? चर्च के लिए क्या करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। तो सोचिएगा, विशेषकर सभी रहते हैं, लेकिन आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो थोड़ा सा आप भी देखिए। ओके, ठीक है, ये इतना बात है। जीवन में सब कोई खुश रहना चाहते कि नहीं रहते? चाहते हैं। हर इंसान, चाहे वो कहीं भी कार्यरत है, हर इंसान क्या है, वो खुश रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है।